बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 10 अप्रैल इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, साल 2022 है और आप सुबह सुबह फ्रेश भी होंगे, खुश भी होंगे, रेस्ट भी करके उठे होंगे और बड़े खुशगवार मूड में होंगे। आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलाम वालेकुम। जी, तारीख़ हिंदुस्तान के हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जिन्हें तारीख़ की किताबों में पुरान का ज़माना कहा जाता है। पुरान का क्या मतलब है? पुरान का मतलब है, इसका लुग़वी मायना तो है पुरान का पुराना, कदीम, लेकिन इस्तिलाही तौर पर इससे मुराद वो ज़माना लिया गया है। इंडियन तारीख़दानों ने इंडियन तारीख़ की किताबों में वो ज़माना लिया गया जो 526 से शुरू होकर 1000 ईस्वी तक को घेरे हुए है। ये ज़माना है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लिख के दे देता हूँ। ये 528 से शुरू होता है, 528 ईस्वी, और स्लो करते हैं 1000 ईस्वी तक चलता है। ये है ज़माना जिसे पुरान का ज़माना कह के याद किया जाता है। ये पुरान क्यों कहा जाता है इस ज़माने को, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी बहुत बड़ी वजह जो शास्त्र की 18 किताबें हैं हिंदू मज़हब की और बुद्ध मत की लिखी हुई, जिन्हें एक कोक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इस तरह की 18 शास्त्र हैं, उनको पुकारा जाता है जी पुरान के ज़माने की किताबें हैं। लेकिन एक नज़र से अगर ये देखा जाए, इनकी कदामत, इनकी जो पुरानापन है, अगर इस कसवटी पे जाना जाए कि ये वाकई 12, इनमें से कुछ किताबें तो ऐसी हैं जो 1200 साल पहले लिखी गई हैं और अब भी मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ काबिल गौर बात यह है कि इससे भी पुरानी किताबें हैं जो कई जिल्दों पर मुश्तमल है, और सबसे पुरानी किताब तो वेद की है हिंदुओं की, जिसमें सबसे पहले देवता का जिक्र है, और वो है अग्नि देवता। अच्छा, वो उसके बाद फिर लिखी गई महाभारत, उसके बाद लिखी गई फिर रामायण, और इन तीनों बहुत मोटी बुनियादी किताबों के बाद जाके ये शास्त्र लिखे गए हैं। लेकिन पुरान के ज़माने की किताबें फिर भी शास्त्र ही को बोला जाता है, वो 3 किताबें इसमें शामिल नहीं होती। होता क्या है कि सन 400 ईस्वी में जब मगध के राजा बालादित्य ने हन कौम को पसपाई पर मजबूर कर दिया, इसने मदद ली। पहले तो इसने ये देखा, ये था मगध का राजा या बादशाह बालादित्य। इसका तफसीली हाल मैं बता चुका हूँ पिछली किस्तों में। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो पीछे जाके नीचे लिंक में जाकर पिछली किस्तों में देख सकता है। इसने देखा कि मैं अकेला हन कौम को नहीं भगा पाऊंगा, लड़ने के सकत नहीं रखता हूँ, तो इसने सेंट्रल इंडिया की एक बहुत ताकतवर मुल्क के राजा यशोधर्मन, इन साहब की खिदमात हासिल की। ये साहब जो थे, ये फौजी भी थे, लड़ाका भी थे, और इनके पास जदीद हथियार भी थे, जंगी हथियार। तो इनकी मदद से हन कौम के इन्होंने परखचे उड़ा दिए दोनों ने मिलकर, और उनको अपने हिंदुस्तान में हमला करना बहुत महंगा पड़ा। खैर, वो भागने पर, पसपाई पर मजबूर हुए। और फिर क्या हुआ कि ये जो तकरीबन 528 से लेकर 1000 तक, 528 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, तकरीबन 4.25 सदियां का वो ज़माना जब कोई भी बैरूने मुल्क से, एशियाई मुल्कों से या वस्ती एशिया से, शुमाली साइड से कोई हमलावर हिंदुस्तान पर ताले आजमाई करने नहीं आया, किसी ने हिम्मत नहीं की। उसकी 2 वजह बताई जाती। एक वजह तो ये है कि उधर हमारा प्यारा इस्लाम
हमारा दीन मुबीन, वो अपनी जड़ें मजबूती के साथ पकड़ रहा था। और ख़ास तौर पर ये जो पर्शियन अम्पायर थी, इसको उन्होंने अपने ज़ेरे तसल्लुत कर लिया था। और इसके अलावा तुर्कस्तान की मुल्क था, वो भी अपने ज़ेरे कब्ज़ा ले लिया। उधर क्योंकि घरेलू लड़ाई पड़ी हुई थी, इसलिए उनको फुर्सत नहीं मिली कि दोबारा हिंदुस्तान पर हमला करें। और हिंदुस्तान की खुशनसीबी ये कि ये उन 5 सदियों में खुशहाल से खुशहाल तर और खुशहाल तर से खुशहाल तरीन होता गया। और दूसरा बड़ा काम ये हुआ कि इस पुरान के ज़माने में हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले सारे ख़ानदान राजपूत फैमिली के हो गए। राजपूतों का ये हक हो गया कि सिर्फ वही हिंदुस्तान में हर मुल्क पर कब्जा रखने और हुकूमत करने के लिए पैदा हुए। ये पैदाइशी तौर पर जंगजू और लड़ाका थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि मजहबी लिहाज से अगर देखें तो इन्होंने ना तो बुद्ध मत के लोगों को तंग किया और ना हिंदू मजहब के लोगों को बढ़ोतरी दी है। दोनों मज़हब को इज्जत और कदर की निगाह से देखा, उनको फलने फूलने का मौका दिया। लेकिन इसके बावजूद ये पुरान के ज़माने को बुद्ध मत के ज़वाल का ज़माना कहा जा सकता है। वो क्यों? इसलिए कि इस दौर में, इन पौने 500 सालों में जो बुद्ध मत की तालीमात थी, जो इसके पैरोकार थे, वो मांद पड़ते गए। और वो जो थे हिंदू मजहब के लोग, वो फिर से चढ़ाई पर टेक ऑफ की पोजीशन में आ गए। क्यों आए? इसलिए कि उनके पास बेहतरीन मुबल्लिग थे हिंदुओं के पास, और दूसरा वो जंगजू भी थे। जबकि ये दोनों चीज़ें बुद्ध मत के पैरोकारों के पास नहीं थी। नंबर 1 ये कि इन्होंने कोई अपने ख़ास मजहबी रहनुमा मुबल्लिगीन पैदा नहीं किए। और दूसरा ये कि ये जंगो कत्लो गारत गरी, जंगो जदल के ज़हनी तौर पर खिलाफ थे। इनके मजहबी अकायद के मुनाफी था खून बहाना। इसलिए ये कौम, ये फ़िरका, ये मज़हब ज़ेरे ज़मीन जाता गया और हिंदू मज़हब जो था वो चढ़ाई करता गया। इसी तरह से ये फासला वक्त था आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। और उसके बाद राजपूतों की हर तरफ तूती बोलने लग गया। कहा जा सकता है कि ये राजपूतों का दौर था। सारे शास्त्र जो हैं वो तकरीबन इसी इरा में लिखे गए हैं। और जिन किताबों को इन्होंने सुपरसीड किया वो मैंने 3 आपको गिनवा दी हैं। वेद थी, महाभारत थी और रामायण थी। लेकिन उनकी जो बुनियादी शक्ल थी, हिंदुओं में भी देखें क्या हुआ। हिंदू मज़हब में ये हुआ कि उनकी जो पुरानी किताबें थी, जो असली और मजहबी किताबें थी, वो मतरूक होती गई, मादूम होती गई। और नए नए देवता और नए नए खुदाओं की परस्तश शुरू कर दी गई। इनको बादशाहों ने नापसंद किया। उन्होंने कहा भी कि बारहा कि ये बिद्दत है, ये इख्तरा कर रहे हो, ये ना करो। लेकिन वो जो उनका पुराना तरीन वेद में उनका देवता था, अग्नि देवता, उसकी इबादत खास तौर पर मतरूक होती गई और नए नए देवताओं की परस्तश शुरू होती गई। बादशाहों की लाख मुखालफत के बावजूद किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। और अपनी मर्जी और अपनी मंशा से उन्होंने आपसी कट करके हिंदुओं ने अपने मज़हब को पॉलिश होता हुआ देखकर, चमकता हुआ देखकर, बढ़ोती देखकर उन्होंने फिर मौके से फ़ायदा उठाया। और नतीजा ये निकला कि जब 1000 ईस्वी का वक्त ख़त्म हुआ तो बुद्ध मत के जो फॉलोअर्स थे, मज़हब था, वो तकरीबन नापैद हो गया हिंदुस्तान में। गो के इसके पैरोकार बैरून मुल्क, ख़ास तौर पर चाइना में अब भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, पूरी दुनिया के मुल्कों में हैं बुद्ध मत के पैरोकार। और अब भी वो शहजादा गौतम यानी बुद्ध की यादगारों पर हाज़िरी देने, उसकी जन्मभूमि पर हाज़िरी देने, उसकी
यानी जाए पैदाइश पर उसकी वो बड़ के दरख्त जहाँ पे उसे ज्ञान हुआ था, मतलब इरफान मिला था, उसकी ज़ियारत करने के लिए ज़ायरीन पूरी दुनिया से हिंदुस्तान में आते हैं, अब भी आते हैं। और आकर उन जगहों से फैज़याब होते हैं, आंखों को ठंडक मिलती है उन्हें, जहाँ जहाँ उनके मजहबी पेशवा यानी शहजादा गौतम यानी बुद्ध ने जहाँ जहाँ कदम रखा, जहाँ जहाँ चिल्ला काटा, जहाँ जहाँ तबलीग की, जहाँ जहाँ डेरा लगाए रखा, वो जगहें उन्होंने महफूज की हुई हैं और अच्छी खासी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके उनको सेफ्टी के लिए मेजर्स लिए गए। और नतीजातन आज भी वो बुद्ध मज़हब जो है वो जिंदा तो है, लेकिन हिंदू मज़हब उससे कई दर्जे बल्कि बहुत आगे निकल गए कि बुद्ध मत के जो पैरोकार थे उनकी गिनती फिर बढ़ी नहीं है, वो एक जगह रुक गई तकरीबन। लेकिन जो हिंदू मज़हब था ये तरक्की और तरबीज के मराहिल जो थे बतदरीज हासिल करता गया, निकलता गया और निकलते निकलते बुद्ध मत को बहुत पीछे, बल्कि बहुत ही पीछे छोड़ गया। तो ये जो ज़माना था पुरान का ज़माना, जिसका तारुफ मैंने आज आपसे करवाया है, ज़हन में रहे कि 528 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का ज़माना। और यहाँ इनके बुद्ध मत के पीछे रह जाने की दो वजूहात क्या, एक तो ये जंगो जदल पसंद नहीं करते थे और दूसरा इन्होंने मजहबी मुबल्लिगीन पैदा नहीं किए। ये दो वजूहात तारीखदान बताते हैं कि इनके मजहब की जो पस्ती थी उसकी वजह ये दो चीज़ें बनी। उम्मीद है आपको कुछ यहाँ तक समझ आ गई होगी और इससे आगे बिल्कुल यहीं से आगे इंशाअल्लाह ताला कल बढ़ेंगे। तो आज के प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट, आज का लफ्ज। जी आज के लफ्ज, बल्कि बड़ा लफ्ज नहीं बल्कि अल्फाज आपको बताने जा रहा हूं। जी दो अल्फाज हैं। गज़वात किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही है, वो जंगें जिसमें मेरे सोने आका सरकार मदीना खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस बजाते खुद शिरकत की, उस जंग को गज़वा कहते हैं और इसकी जमा है गज़वात। दो गज़वात हैं जिनके ये नाम मैं लिखने जा रहा हूं। अच्छा, ये दोनों गज़वात के नाम हम बिल्कुल लिखते बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन पढ़ने में गलती करते हैं। नोट फरमाएं, जरा गौर फरमाएं। ये है जी ओहद, इसी तरह पढ़ते हैं ना ओहद। मुझे ये बताएं कि जब हम अरबी का कायदा पढ़ते हैं तो अलिफ पेश किस चीज की आवाज निकालती है? पेश अलिफ पेश ऊ होता है, ओ नहीं होता। अलिफ पेश ऊ। तो इस लिहाज से इसे पढ़ना चाहिए उहद, उहद, उहद। यही गलती हम यहां पे करते हैं कि इसको पढ़ लेते हैं बदर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अक्सर लोग इसको बद्र बद्र कह देते हैं। गज़वा बद्र, बद्र नहीं है, ये लफ्ज बदर है। दाल के ऊपर जबर है, जज्म नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब पहले में पेश की गलती से आवाज सिर्फ गलत निकालते हैं, ओहद कह देते हैं, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अलिफ के ऊपर पेश है और पेश जिसके भी ऊपर आए ऊ की आवाज देती है, ओ की नहीं देती। अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू, ते पेश तू। तो इस लिहाज से इसे कहेंगे उहद, उहद। और इसे बदर ना कहा करें, ये मकाम है बदर, गज़वा बदर। जी ये दो थे आज के अल्फाज जो मैंने आपको बताने थे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे और आपने नोट भी फरमा लिए होंगे और उम्मीद है इस पे अमल दरामद भी करेंगे। तो
تو جی آج کے پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ ہوتا ہے آج کی بات کا. تو آج کی بات کیا سناؤں آپ کو, کبھی کبھی آپ بھی سنایا کریں. آج کی بات یہ ہے سائیں کہ آپ یا کوئی مانے یا نہ مانے, یہ علیحدہ بات ہے, لیکن ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ایسا واقعہ ضرور پیش آتا ہے جو اسے یکسر اس کی شخصیت کو بدل کر رکھ دیتا ہے, اور پھر انسان ہزار کوشش کے باوجود بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا. جی اگر میرے سے آپ اختلاف ہو کسی کو کہ ایسا نہیں ہے, تو جی اختلاف کرنا آپ کا حق ہے, کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ میری ذاتی رائے ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو کمنٹس میں لکھ دیا کریں. جی یہ پروگرام کا دوسرا اور آخری سیگمنٹ تھا. وقت تو ہو گیا ختم, لیکن جاتے جاتے اپنے سیانے بابا جی کی بات نہ کرتے جائیں. سیانے بابا جی کہتے ہیں جی, چلیے سیانے بابا جی کی سے جا کے میں آج ملتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی اچھی سی بات بتایا کریں, لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں. تو آپ کو کل انشاءاللہ اس بابا جی کی بات سناؤں گا. جی اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ سونا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. فی امان اللہ, اور پاکستان زندہ باد.